सृष्टियों की रचना थोड़ा सा समय दो, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अहोभाग्य है, हम अपने आप को मानते हैं अहोभाग्य है जो आप जैसे देवी और देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। इन दर्शनों के लिए माँ खोया, पिता खोया, बंधु परिवार, धन दौलत, हवेलियों को खो दिया जब आपके दर्शन मिले। वो भी हमारे नागा जी ये बहुत जिद्दी है और जिद में आ गया तो हट करता है और वो हट निभा डालता है। जो आपके नगर में ऐसी जिद किया सिर्फ एक भक्त के कारण। तुम ये मत सोचो आज वो भक्त चाहे तो पूरे गांव को खिला सकता है, आसपास को खिला सकता है। ये मत सोचो वो पाल है, लेकिन नहीं, धर्म करता कर्म करता सो ब्राह्मणा। ब्राह्मण है और उसमें कर्म नहीं है तो ब्राह्मण के कहने काबिल। जन्म से तो हम सब शूद्र हैं, जन्म से हर प्राणी शूद्र होता है और कर्म से महान बनता है। जाति चंडाल नहीं होती, कर्म चंडाल होता है। आज देखो, आज हमने प्रश्न डाला, हाँ, कुंवर साहब से कि प्रधान बेदी में बैठने वाला कोई नहीं है, तुम गांव के राजा हो, इस धर्म को संभाल लो, नहीं तो धर्म एक पतन की ओर जाएगा। नगर के अंदर नगर देवता होता है और नगर देवता में सती जति भक्त से पृथ्वी खाली। आप मत सोचो कि सती जति से पृथ्वी खाली है। इतनी बड़ी लंका थी जो सोना सोना की थी, लेकिन फिर भी वहां भी भक्त थे, राक्षस थे लेकिन भक्त थे। भक्त भविष्ण, सती शिलोचना, जति मेघनंद, यदि ये तीन नहीं होते तो लंका रसातल को चली जाती। यहाँ पर बहुत कुछ पड़े हुए हैं। देलवाड़ा के अंदर तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जरूर, लेकिन थोड़ा स्वभाव गुण से परे हैं। सज्जनों, क्रिया कर्ता कर्म, यदि हमारी क्रिया सही है कर्तव्य की रक्षा होगी और हमारे कर्म सुधर जाएंगे। मनुष्य चाहे मैं अपने कर्म को सुधार लूं, कदाचित नहीं सुधार सकता जब तक उसकी क्रिया सही नहीं होगी। एशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगा शरंती। जिस मानव के पास में यश नहीं है, विद्या नहीं है, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, सिद्धि नहीं, क्रिया नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं, ते मृत्युलोके भूभार भूता, वो मनुष्य एक पृथ्वी का भार है। एक जिंदा भूत होता है। जिंदा भूत देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? बोलो देखा है? ये जिंदा भूत है, खड़ा है ये तुम्हारे सामने। जो नागा जी से हट किया, ये मत सोचो आज चाहे तो 5 गांव को खिला देगा।
लेकिन आज तुमको देख रहा है मेरे नगर के अंदर कितने कितने बड़े महारथी पड़े हैं। यहाँ तो लोग कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन नहीं, हम कर्म से महान हैं, जन्म से शूद्र हैं, चाहे वो कोई भी हो। वो लोग भी आए, बहुत बड़ी बड़ी बातें किया, लेकिन करना धरना कुछ नहीं। यहाँ 11 कुंड की यज्ञ की प्रतिज्ञा थी, 9 कुंड पर भी नहीं हो पाई, 5 कुंड की हुई, फिर भी खाली 2 क्षत्रिय वहां बैठने को मिले, बाकी 3, हाँ 3 मिले, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्राह्मण तो जयराम जी की कहे गए, गुरु जी चिंता मत करो, हमने तो बहुत कुछ सुना, बहुत सुना, अच्छा भी सुना, बुरा भी सुना, लेकिन उसको घोल घोल के पीते गए। तेरा तुझको अड़पड़, हम क्या जाने, तू ही जान। लेकिन सोचने की बात है सज्जनों, कितना सुंदर आपको ये अवसर, ये समय मिला है। जिस प्रकार मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है और हवा उड़ती है तो कस्तूर फैलती है, उस खुशबू को पाकर के मृगा पर्वत पत्थरों से टकराता है। ये खुशबू आती कहां से, लेकिन है उसी के पास। जिस प्रकार आप लोग, क्या नहीं है तुम्हारे, तुम रतन गर्भा हो, तुम भद्रकाली बन जाओ ना तो मुश्किल पड़ जाए। और बहुत से घरों में भद्रकाली है, रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन दुर्गा बनो, चामुंडा मत बनो, नहीं चामुंडा का रूप विकराल होता है। सोचने की बात है, जब तक ये राम नहीं बनेंगे, कौन जो कुछ पीछे बैठे हैं, कुछ तो घर में बैठे आनंद ले रहे हैं और कुछ तो यहाँ बैठे हैं। जब तक तुम राम नहीं बनोगे तो ये कदाचित सीता बनने वाली, कितना भी विचार करो, ये सोचना आपका वृथा है। सज्जनों, हम ज्यादा नहीं बोलने के लिए तो बहुत बोलेंगे, क्यों? मैंने पहले बताया था, यदि दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं त्यागता, यही हमने समझाया। तो बोले महाराज हम अपनी सत्यता को नहीं त्यागेंगे और करके जाएंगे। इतना सुनने को बाबा आए हैं, लेके भाग जाएंगे। कोई कहता था यार ये सब पखंड कर रहे हैं। इतनी इतनी बातें सुनने को मिली जो हम नहीं कह सकते। देखो, तो हम तो साधु हैं, बाबा हैं, बाबाजू हैं, न आबाजू के न आबाजू के, बीच के हैं बाबाजू। और बाबाजू का सत्य स्वरूप होता है एक सत्य का, सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्महु भ्राता दया सखा, शांत पत्नी क्षमा पुत्रो खटे जेठ मम बंधवा। सत्य एक माँ का स्वरूप है। सत्य क्या है? आपने कलयुग देखा? कलयुग को देखा है? बोलो, देखा है? अरे हाँ बोलो या ना बोलो? हाँ या नहीं बोल पा देखा है? बताओ कैसा होता है? देखो हम कलयुग दिखा रहे हैं। लोग कहते हैं महाराज कलयुग आ गया, पर कलयुग है कहाँ?
कलयुग सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, आज भी सतयुगी पुरुष के लिए सतयुग है और कलयुगी पुरुष के लिए सज्जनों सोचने की बात है। इस प्रांगण के उपस्थित महान भाव, एक छोटा सा प्रश्न है। जो अपने सास ससुर पति के, धरती माँ के चरण छूता हो, प्रणाम करता हो, तो हाथ ऊंचा करो। झूठा नहीं उठाओगे, समझ लो तुम्हारे पीछे पठान जी का पहरा है, और इधर भी पहरा है, उधर भी पहरा है, उधर भी पहरा है। बीच पीछे नाला है, भटके कहीं नहीं जाओगे, फंस जाओगे। सत्य में हाथ को ऊंचा करो। ऐसी कोई हमारी देवी है जो पति के चरण, सास ससुरा के पगा मनसा वाचा कर्मणा से करती हो? हाथ ऊंचा करो। नहीं नहीं, मैं ऊंचा नहीं कहता हूं। ये बताओ, जो अपने सास ससुर पति धरती माँ के चरण स्पर्श करती है, छूती है, हाथ ऊंचा करो। नहीं, हाथ ऊंचा करो, हम गिनती करेंगे ना। सत्य में देखो कलयुग कहाँ है, देख लो। कुंवर साहब देखो कलयुग कहाँ है। हमारे जो भक्त सज्जन हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ आगे हैं, थोड़ा सा हाथ ऊपर करे। यदि अपने गुरु माता पिता के चरण स्पर्श करता हो, वो अपना हाथ ऊंचा करे। भक्तों में जो अपने माता पिता के पैर छूता हो, ऐसा नहीं साल में 2 बार। देखो क्या है, कहाँ है कलयुग? बोलो, कलयुग है कहाँ? बैठाए हो ना कलयुग को। देखो, तुम्हारे कलयुग से तुम्हारी बहुत बड़ी मित्रता है, बहुत बड़ा प्यार और प्रेम है। लेकिन प्रेम शब्द, लव इज गॉड और गॉड इज, प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। आज देखो कितना सुंदर समय मिला आपके नगर में। हमारा बहुत बड़ा भाग्य है जो हम आप जैसे देवियों के और आप जैसे देवताओं के दर्शन कर रहे हैं। हम अपनी भाग्य को सराहते हैं, तुम्हारी भाग्य को नहीं सराहते। आज ये समय, ये निमंत्रण हमारे पास आश्रम नहीं जाता। हमने कई यज्ञ छोड़ दिया, लेकिन नागा जी ने कहा मेरी जिद है, हम जिद करेंगे। क्योंकि बाल हट, नारी हट और साधु हट खतरनाक होता है। हट में लग गए, अपना कार्य पूरा किया। कोई कुछ भी बोलता रहे, अच्छा बोले तो हमारे लिए अच्छा है, बुरा बोले वो भी हमारे लिए। सज्जनों, थोड़ा सा विचार करो। मुन्ना कुशवाहा जी की ओर से गुरुदेव के चरणों में 100 रुपए का दान अर्पण किया गया। एक बार करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करें। सज्जनों, गुरुदेव का आशीर्वचन होने के बाद हमारे
जिनकी महाराज जी सराहना कर रहे हैं हमारे श्री नागा बाबा जी, हम सबको वह भी आशीर्वचन देंगे। और कथा की चिंता ना करो, 6 भी बज जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, भंडारा यही चल रहा है कि नहीं महाराज जी? तो बढ़िया खा पी के बढ़िया चकाचक करके जाओगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु भगवान की, बोलो यज्ञ भगवान की, ना बोलने वालों की। चलो उनको भी जय। वो सबसे बड़ा देवता है। अरे पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र कछुदान, और मुख पवित्र जब होते है भजलो सीता, वो भी नहीं आ रहा। कहते हैं गुरु जी जबान रुक गई, गले में दर्द होता है, कर्मों का फल नहीं देखता, चलने से असमर्थ है। जैसे तूने बीजा डाला है वो बीजा तुमको काटना पड़ेगा। सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्य एक माँ का स्वरूप है और पिता एक ज्ञान का स्वरूप है। धर्महु भ्राता, धर्म एक भाई है, दया एक मित्र है, शांत पत्नी पत्नी है। थोड़ा सा समय देवो, आपस में बातें नहीं करोगे। देखो हम कौन हैं, थोड़ा सा विचार करो कि राम ही संतानों के पिता। हमारे पिता कौन है? वो राम। राम ही संतान के पिता, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। हमारे पिता कौन है? वो पार ब्रह्म परमात्मा। हम उनके हटीले हैं, जो वो कहते हैं वही हम। आप लोग विचार करो, कहाँ बैठे हो? बोलो कहाँ बैठे हो? बोलो कहाँ बैठे हो? देखो कोई कहता देलवाड़ा में बैठे हैं, कोई कहता मंदिर में बैठे हैं। नहीं सज्जनों, जहाँ राम वहाँ वध निवासु, और जहाँ संत वहाँ तीरथ। ये अपना देलवाड़ा मत समझो। हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन, नीमसा, जूनागढ़, बद्रीनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, आप वहां गोते लगा रहे हो। क्यों? कि संत संत नदी हर नाम जल। संत एक नदी है। कौन से गंगा में गोता लगा रहे हो? याद किया? सुनने तो आ गए। बहन जी आइए, चलो यार थोड़ा मनोरंजन होगा। ये मनोरंजन नहीं है, ये अनमोल शब्द हैं। इन शब्दों को यदि पकड़ लोगे तो जिंदगी में पराजित नहीं होगे। और इधर से सुना, इधर निकाल दिया और खड़े हो गए, धूला लग गई है, उस झटकार के चल दिया तो सारा तो यहीं छोड़ गए। क्या ले गए तुम? जैसे आए वैसे चले गए। सज्जनों, इस समय कहां पर बैठे हो? कि संत नदी हर नाम जल, और जहां पखारत अंग, और नीलमल काया हो तो है साधुन के सतसंग। सतसंग इतना ही नहीं, संसार में सत्संग दुर्लभ है कि कथा तुम्हारे सुभग शरणाना, अजा के श्रवण समुद्र समाना। ये भगवान की कथा
बहुत भाग्य से मिलती है। जब 2-4-10 लाख रुपए लगते हैं, जब ये मिलता है ये प्रसंग, ऐसे नहीं मिलता। क्या? यदि कुछ खोगे तो मिलेगा, और नहीं खोगे तो क्या मिलेगा? बहुत से कहते हैं बेटा बहू सेवा नहीं करती। अरे आज सतयुग है, आज द्वापर है, आज कलयुग है, आज त्रेता है। थोड़ा सा विचार करो। ये पाछे है कोई पीछे, थोड़ा सा शांति देंगे, आप आपस में कल मिल जाओगे, कल अच्छी बातें कर लेना। लेकिन जो संत गुरुओं की वाणी से निकला हुआ शब्द है वो दोबारा मिलने वाला, जो आज ये मिल रहा है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्म भ्राता दया सखा, शांत पत्नी, पत्नी भी है, उसका नाम क्या है? शांति। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न परतोषम परम सुखम। शांति से बढ़कर के कहीं सुख है? कहीं सुख? सज्जनों, थोड़ी सी बात को ध्यान दें। आपस में कल मिल लेना, आज जो समय है उसको देखो। भगवान विष्णु की 2 पत्नी हैं। एक पत्नी का नाम है माया और दूसरी पत्नी का क्या नाम है? बोलो। है? बताओ कितनी बड़ी कमी है। तुम लोग कभी रामायण भागवत नहीं पढ़ती हो घरों में? है? अरे 2 दोहा रोज पढ़ लिया करो। बहुत से तो एमपी की आई हैं, एमपी में तो महाभागवत चलती है, रामायण पढ़ती हैं बच्चियां। तुम लोग कैसे संस्कार लिए बैठी हो? भगवान विष्णु की 2 पत्नी हैं। एक पत्नी का नाम है माया और दूसरी पत्नी का नाम है भगति। माया के कितना बेटा है? 4। माया के सुत 4 हैं। धर्म, नृपति, अग्नि, चोर। और जेठे के अपमान से 3 करत भड़। धर्म अचल है, चलायमान नहीं है। जहां धर्म की मर्यादा नहीं होती वहां 3 भाई उपात करते हैं। उसका पैसा, धन दौलत, अदालत, पुलिस, डॉक्टर। गुरुजी परेशान हूं। बेटा धर्म को पकड़ो। धर्म को तुम इतना गांव के किनारे में डाल दिया कि धर्म तुम्हारे गांव के अंदर नहीं जा रहा। बताओ। अरे कम से कम तुम्हारे पति नहीं आने दे रहे तो कम से कम तुम तो आने दो। सबसे बड़ा धर्म है। धर्म अचल है, लंगड़ा है, चलायमान नहीं है। और जिस घर में धर्म की मर्यादा नहीं होती वहां 3 भाई उत्पात करते हैं। चोर चोरी, पुलिस, अदालत, हकीम, डॉक्टर। जो कुछ बचा आग लग गई, परेशान हो गया। गुरुजी परेशान हो। अरे भैया धर्म पकड़ो। ये तो माया के बेटा है। हम भी माया में थे, लेकिन हमारे माया संस्कार में नहीं थी। हमने भी जैसे तुम्हारी माता पिता से जन्म लिया है, हम आकाश से नहीं आए। क्या? लेकिन दूसरी पत्नी जो है उसका नाम है भक्ति। और भक्ति के कितने बेटा हैं? 2। याद कर लेना। 2 बेटा हैं। क्या नाम है बड़े का? ज्ञान।
बड़े बेटे का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान तो चल ही रहा है, सुन रही हो, आनंद आ गया ले नहीं। ज्ञान मालूम है क्या है कि ज्ञान कृपाण पंथ के धारा, अचलत खगेश न लागहि बारा। ज्ञान की वो मार है, तलवार की रास्ता बना दो और उसके ऊपर चलो तो पैर कटने में देर आएगा, तुरंत अलग हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, एक थोड़ा सा समय मिला, आगे जिस इच्छुक के लिए आप कुछ लेने आए हैं, भाई सुनो, सुनो और गुनो, मनन करो और उस रास्ते पर चलो, तब तो सुनना है। नहीं तो फिर क्या है, घसर पसर की घानी, घसर पसर की घानी और आधा तेल आधा माया में दोनों गए। क्या माया में दोनों चले गए, कुछ नहीं मिल पाया, जो लेने आए वो भी सब यहीं छोड़ गए। तो देखो कितना सुंदर समय, जो हमारे हटीले नागा जी, इनका नाम हम हटीला रख देंगे, और उस शपथ को लिया और उस कार्य की पूर्ति किया। लेकिन सोचने की बात है, हमने बहुत कुछ इस नगर में छोड़ दिया, कुछ लोगों से दान नहीं लिया जो बड़े माने जाते हैं, नहीं लिया ना, वो आज तक भेजा। 2 दिन बचे हैं भंडारा के, जो यहाँ आई हो वो भी थोड़ा प्रेशर डालेंगे कि नहीं धर्म करो। अधर्म में कितना लग जाता है वो सहन कर लेती हो। बहुत से कहते हैं महाराज भगवान ने बिगाड़ दिया। भगवान ने क्या बिगाड़ दिया, बोलो? अरे तुम्हारे कर्म ने बिगाड़ लिया। वो तो सबको बराबर देता है, सबको बराबर देखता है, हम सब उसके हठीले पुत्र हैं, बेटा हैं। उसने क्या बिगाड़ दिया? पैदावारी नहीं हुई। अभी घर में कोई घटना घट गई, डॉक्टर ने कहा 1 लाख रुपए में ऑपरेशन है, तो ले जल्दी ले, जल्दी करो। वहां तो नहीं कहते हो। इसलिए आज हमारी आवाज वहां तक जाती है। हम जितना चद्दल पाएंगे, हम तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। वो तुम लोगों के पास में है, वो माया के राजा तुम हो, और जब तुम दोगे तभी तो हम करेंगे, और नहीं दोगे तो कहां से करेंगे? बोलो, थोड़ा विचार करो, समझाना। यदि हमारी आवाज कहीं तक जा रही है, जो महारथी हैं, कम से कम कल का समय है, अब वो भी किसी चीज को बनवाया जाएगा तो भंडार है, 1 दिन पहले से बनेगा। भंडार का कोई पारंपार नहीं होता। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि यदि इस नगर पे तुम ये मत सोचो आज वो चाहे तो, बहुत से लोगों ने कहा पाल कर रहा है। क्या कहा? पाल कर रहा है, वही करे। सोचने की बात है। ये बोलना शोभा देता है? नहीं। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, इसमें सबका भाग्य है। 1 जने की लाकड़ी 4 जने का बोझ। ये बड़े कार्य,
बेटी की शादी करते हो 10, 15, 20, 25 लाख उठा देते हो ना। ये धर्म है, और धर्म बिना चार की सहमत से उठता नहीं है। इसलिए हमारे नगरवासी थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा समय लेकर के, कल तक का समय है, और हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे। और हमारा आशीर्वाद है कि जैसे रोराई टेका, जैसे रोराई टेका धोवत खूब मजूर, दाता के घर लक्ष्मी सदा रहे भरपूर। तुम लक्ष्मी के भूखे हो तो तुम्हारे लिए लक्ष्मी का ही आशीर्वाद है। भगवान तुम्हारे घर में दाएं बाएं खाते पीते चलते बैठते लक्ष्मी की वर्षा होती रहे। यो मस्त बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने माता पिता गुरु भगवान जय, ना बोलने वालों की जय। हाँ देखो, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे नागा जी 2 शब्दों से आपको सुशोभित करेंगे। आप लोग शांति से बैठेंगे। घर से तो चल दिया, चलो कथा सुन ले। थोड़ा शांति रखो, कुछ लेने आए हो और ये देने आए हो तो दे करके चले जाओ। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की, भक्त विस्थल विराजमान भगवान की, बोलो शिव पुराण की, यज्ञ भगवान की जय, बोलो राज राजेश्वरी। जय, हमारे विप्रराम ब्राह्मण देवताओं की जय, हमारे संतगण जो भी महंत नागा जी सबके लिए हमारा धन्यवाद है। लड़ो लेकिन थको नहीं, थक जाओगे वहीं गिर जाओगे। मानती जी के लिए एक जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोलिए मंत्री महाराज की जय हो। हाँ, हमारे महंती जी के द्वारा आप लोगों को कुछ भक्ति के मार्ग बतलाए हैं, और आपका जीवन में जो लोग कहते हैं कि 84 में भटक रहे हैं, 84 भटक रहे हैं, 84 है क्या? मानव देही है क्या? मानव देही से मिलता क्या है? अगर मनुष्य, माताएं, बहनें, भाई बंधु, हमारे चाचा, दादा, काका अगर इस मृत्यु लोक में अगर मानव का जीवन पाए हैं, तो मानव का जीवन क्या है? उस मानव जीवन पा करके हमको करना क्या चाहिए? ये मानव को पता है? कोई माताएं बता सकती है कि अपने लाल को कौन सी सीख दी है? कोई पिता बता सकता है कि मैंने अपने पुत्र को क्या सिखलाया है? अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति क्या बतलाया है? इसे बैलवाड़ा ग्राम में हमको कोई ऐसा सूरवीर सूरमा नहीं दिखा, ऐसा कोई माई का लाल नहीं दिखा। हमारे आए हुए बाहर के कुछ भक्तगण अगर मेरे साथ इस ग्राम में अगर कुछ संत नहीं होते, कुछ बाहर के भक्त नहीं होते, तो इस गांव में क्या होता? आप लोग यहाँ पर इकट्ठा होते? हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग हमारे सामने इकट्ठा होते, अगर वो माई का लाल यहाँ दिन रात एक नहीं करता, यहाँ पर खून पसीना नहीं बहाता, तो ये धर्म प्रांगण जो आपके सामने शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ शिव पुराण की कथा चल रही है,
आप लोग उस कथा का आनंद ले पाते। धन्य है ऐसे माता पिता को हम अपने हृदय से बहुत बहुत साधुवान, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि धन्य रहे परिवार तुम्हारा, कि अटल रहे परिवार तुम्हारा, जब तक रहे गंग जमुल जलधारा, बनी रहे भैयन संगजोड़ी, जब तक रहे सूरज और चांद की जोड़ी। धन्य है ऐसे माता पिता, धन्य है ऐसी बहनें, धन्य है ऐसे देलवाड़ा के सूरवीर सूरमा। एक पाल समाज गड़िया है, उसके पास सिर्फ ज्ञान है ढोर चराने का, इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। उसको एक संत मिले और एक राहगीर रास्ते में मिले, उसने अपनी मन की मनोकामना उस संत के सामने अलख जगाई कि मेरी मनोकामना संत भगवान ऐसी है, सिर्फ 1 घंटे में जो ये कार्यकारिणी आपके सामने ये धर्म का कार्य हो रहा है, सिर्फ 1 घंटे की मुलाकात है। उस वक्त ने हमसे मिलने के बाद एक उस सूरवीर माई, उसके पिता के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, उस छत्री के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, उस धर्म प्रांगण में देलवाड़ा की नाक नक्शा बचाने के लिए एक बार जोरदार तहकाली और जोरदार सत्य सनातन धर्म की रखवाली करने वाले के लिए जय घोष करते हैं। घोष करते हैं कि अगर वो माई का लाल नहीं होता तो यज्ञशाला में कोई प्रधान पुण्य नहीं लेता, अगर वो माई का लाल नहीं होता तो शिव पुराण का कोई परीक्षक नहीं बनता। ये इस देलवाड़ा की नाग नक्शा मान मर्यादा सबकी ऊंचे करते हुए सिर्फ हमको इस देलवाड़ा में 2 दिखे। संत हमारे घरों में दौड़ दौड़ करके गए, रात में गए, दिन में गए, दोपहर में गए, सबके यहाँ अलख जगाया कि धर्म के प्रति भाई झुको। हर के यहाँ उस छत्री ने अलख जगाई, उस छत्री ने अलख जगाई, सबसे बोला कि भाई इस देलवाड़ा में धर्म हो रहा है, अधर्म नहीं हो रहा, यहाँ पर झुको, कुछ कार्य लो, कुछ काम करो। पर यहाँ के माताओं बंधुओं को अपने घर की गृहस्थियों से फुर्सत नहीं है, तो यहाँ धर्म का कार्य कौन करेगा? जिस घर में धर्म का कार्य ग्राम में नहीं होता, घरों में नहीं होता, तो उस घर में कभी खुशहाली नहीं रहती। यह हमारे पुराणों में और ग्रंथों में लिखा है। इस गर्मा को बचाना है तो सबसे पहले धर्म को पकड़ो। कहीं भी कुछ भी कार्य अगर आपके ग्राम में हो रहा है तो आप लोग तन मन धन दे करके सकुशल से पूर्ण आहुति प्रसाद वितरण करा के खुशी खुशी अपने घरों में जाकर के खुशहाली का दीप जलाए। जैसे कि हमारे रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास भोगने के बाद अपने अयोध्या गए थे तो खुशहाली की दीप जली थी। रावण जैसे अभिमानी का क्षण में, 1 महीने में, 1 साल में उसका घमंड तोड़ा था। ऐसे देलवाड़ा में है कोई माई का लाल जो यहाँ पर हम धर्म प्रांगण में चिल्ला के कहते हैं कि इस धर्म प्रांगण में तन मन धन का सहयोग किया हो, धर्म प्रांगण हाथ उठा करके बोले कि हमने धर्म के लिए ये किया है। हम सबको देलवाड़ा को अपना भाई, बंधु, चाचा, चाची, दाई, बाबा, माता पिता समझते हैं। पर वो लोग क्या बोले थे जब हम आए थे कि भस्मी लगा करके, भभूत लगा के कोई लुटेरा आया है, कोई डाकू आया है, कोई चोर आया है, पैसा दे देंगे तो लेके भाग जाएगा, देलवाड़ा बेमारे मर जाएगा। महाराज मेरे खेत की फसल नष्ट हो गई, महाराज मेरे घर में मृत्यु हो गई, मैं इस धर्म का कार्य कैसे निभाऊंगा? हमारा आशीर्वाद देलवाड़ा में है। अगर हमारी आवाज
दैलवाड़ा के अंदर किसी भी भक्त जनों के अंदर तक जा रही हो, तो जिन भी भक्तों का दान यहाँ पर रह गया हो, तो यहाँ पर दान अपना शीघ्र पहुंचाए, जल्द से जल्द पहुंचाए। क्योंकि शिव पुराण कथा का विसर्जन होगा 2 तारीख को। शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ की पूर्ण होती एवं विशाल भंडारा होगा। कौन भक्त लेता है, कौन भक्त क्या सहयोग करता है, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दैलवाड़ा के सभी भक्तों का हमारा यही आशीर्वाद है कि भगवान आप लोगों को किसी चीज की कमी ना करे, अन्न नाम से आप लोगों को चकाचक रखे, आप लोगों के ग्राम से जो भी कष्ट बाधा नकारात्मक सोच है वो दूर हो, आपकी गांव में ऊर्जा आए, शक्ति आए, दया का प्रतीक हो, सत्य सनातन धर्म की रखवाली हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए संत समाज की। आपको बोलना हमारा ठीक। चलिए आपको महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको इतना सुंदर आशीर्वचन देने के लिए। और भैया देखो जिनका जो कुछ है वो दे दे, क्योंकि हाँ और देखो भैया महाराज जी का आदेश है कि सभी लोग भंडारा पाकर के जाएंगे। आज कथा सुनने आए हो तो भंडारा पा के जाना, इससे बड़ी क्या चीज होगी, है कि नहीं। अब तुम लोग बहुत देर से आशीर्वचन सुन रहे हो, 2-4 मिनट हम भगवान नाम संकीर्तन गा लें ताकि भाई जो पावन एनर्जी आ जाए। अरे दाऊ साहब चलिए सभी लोग 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन गुनगुनाए। अब दाऊ साहब का मन है कि कार्तिक गीत गाओ, चलो भैया उनकी भी इच्छा पूर्ति करे दे रहे हैं। सभी लोग नाचते गाए हमारे साथ। भई ना बिरज की मोर सखीरी में, भई ना बिरज की भई ना बिरज की मोर सखीरी में, तो भई ना बिरज की मोर। और देखो अभी कोई जाएगा नहीं, इसके तत्पश्चात जलंधर और भगवान शंकर की हम झांकी का दर्शन करेंगे, इसलिए नाचे सभी लोग। किस किस को वृंदावन की मोर बनना, दोनों हाथ आगे बताएं, ऐसे थोड़ी नाचो सभी लोग। भई ना बिरज की मोर सखीरी में, भई ना बिरज की मोर, भई ना बिरज की मोर सखीरी में, तो भई ना बिरज की मोर। स्नान कौन कौन करता, दोनों हाथ आगे बताओ। जब इतने लोग करते तो फिर नाच क्यों नहीं रहे, दोनों हाथ आगे सभी लोग नाचते। भई ना बिरज की मोर सखीरी में, तो भई ना बिरज की मोर, भई ना बिरज की मोर सखीरी में, तो भई ना बिरज की मोर। सभी लोग नाचते बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
सखिया चंद्र सखी मोहन की सखिया चंद्र सखी मोहन की सखिया उड़त जुगल के सोर जय हो। चलिया नंद के सोर सखीरी में तो भैया जी की मोर भैया मेरा जी की मोर सखी में तो भैया मेरा जी की मोर भैया मेरा जी की मोर सखीरी में तो भैया मेरा जी की मोर भैया मेरा जी की मोर सखी में तो भैया मेरा जी की मोर ढूढ़त जोगल के सोर सखीरी में तो भैया मेरा जी की मोर ढूढ़त जोगल के सोरे सखी में तो भैया मेरा जी की मोर भैया मेरा जी की मोर सखीरी में तो भैया मेरा जी की बोली नंद के लाल की। अब भैया वो आरती यहाँ पर रख दो क्योंकि इतना शोर करते हैं ये लोग कि वो कथा कर वो बंद हो जाता है। भैया अब रख दो जो की त्यों सब कथा सुन ली में फिर बाद में दे दे भी अपन श्री तो सब भंडारों खा के जे काहे चिंता कर रहे हो। और ये 50 रुपया पप्पू पेंटर देलवारा वालों की तरफ से आए हैं हमारे छोटे से ढोलक वालों के लिए। और 100 रुपए का दान और इस भजन पर रीच करके हमारे भीष्म भैया जाओ साहब ने दी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। और 50 रुपया देश राजपाल वालों की तरफ से आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भैया तुम आरती वाली यहाँ आरती रख दो तुम बैठ जाओ क्योंकि जी माता है बहुत पंडित जी परेशान करती है। बैठ जाओ एक बाद में ले ले भी अपन भी कौन भाग रही है। आ जाओ आओ तुम बता देते बैठ जाओ और तुम कथा सुन ली। हाँ और कारी में तो सब हो जाए। आ जाओ रख दो तुम ते पे और तुम बैठ जाओ कथा सुन ली। बोलिए श्री वृंदावन धाम की। अरे बढ़िया जोरदार जयकारा लगाओ अगर बगल वारे अगल वारे सो रहे हो जग रहे हो सभी सब जग जावे। बोलो नंद के लाल की महापुराण की। और कल का है कथा को अंतिम दिवस तो भैया सबको अपनो अपनो दान दे देने जब तो महाराज हमें पैसा दे। अपन भैया अपन 3-4 घंटा बोल रहे तो ऐसे ही चले जाए। देखो जे कटुआ तो सत्य है बिल्कुल है कि नहीं। हाँ सो गाँव बारे जब आपको दे जब तो आप हमें दे महाराज बनाओ कि कैसे दे दे आप तो बाबा जी ठहरे। बाबा जी को थोड़ी पैसा रहे तो अपन सबके है कि नहीं कि भैया जी को जी कछुए तो दे दियो। जी में जैसे हम खुशी खुशी कथा कर रहे सो ऐसे खुशी खुशी अपने घर को हमें घरे तो जाने नहीं आखिर हमें तो दूसरी जगह कथा कर भी जाने लेकिन फिर भी सभी लोग अपना अपना दान अवश्य दे। बोलिए श्री दानी महावीरों की। और कल कथा कितने बजे से होने भैया हरो। हाँ और कल सबको का लेके आने बेल पत्रिका। और जब अपन कछु से कोनो ली थे चीज तो अपन को पैसा भी देने पड़ते के नहीं। हाँ अब जैसे डॉक्टर के जाओ तो दवाई जब मिले जब अपन पैसा रख देवे बिना के मिला नहीं मिला तो अपन को कछु लेके भी आने चढ़ा भी ना फ्री में ले जाओ। और फ्री की दवाई जल्दी जब तक पैसा नहीं न हो गए तो सबको कल खूब अधिक संख्या में आना है। आइए हम और आप जलंधर की कथा की ओर प्रवेश करें। बोली नंद की लाल की। महाराज सुंदर सा भाव लिखा बाबा ने। जल के अंदर समुद्र के रूप में महाराज बेटे भगवान जल के रूप में प्राकट लिए नाम पड़ा जिनका जालंधर यानी समुद्र के जो बेटे के रूप में उत्पन्न हुए वे हुए महाराज जलंधर। अरे भैया जजमान तुम और कैसे हो जी मोड़ा मोड़ी की तो देखो भैया तई बगड़दम मचाए पूरी।
इनको शांत करवा दे बस। देखो न तो आप और महाराज जी की एक सुनी, अब कम से कम इतनी 2-3 घंटा सुनत रहे तो अब तो न और सुन लो। भगवान ने जलंधर का वध करने के लिए समुद्र रूपी जल को प्रस्थान कराया महाराज। समुद्र रूपी जल आता महाराज और जल के रूप में जिसकी प्रतिस्थापन हुई महाराज। जल का बेटा हुआ जालंधर, जिसका विवाह हुआ वृंदा के साथ। वृंदा अपने पति के प्रति बहुत अनन्य प्रेम रखती थी, वह पतिव्रता धर्म नारी थी। और जलंधर राक्षस था, इसलिए सभी ब्राह्मणों का सबका वध करने में निपुण था वह महाराज। इस चीज से बड़ी भयंकर महाराज नाना प्रकार की मृदंगनाएं होने लगी और महाराज इस चीज से वो सब बड़े परेशान हो गए कि पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे होगा क्या नहीं होगा। भगवान ने सब पर कृपा करते हुए ठाकुर जी ने कहा कि क्या किया जाए। तो महाराज भगवान नारायण ने आदेश दिया कि जाओ जालंधर तुम अपने रूप में प्रतिस्थापित हो जाओ। जालंधर नहीं माना। प्रतिव्रत के कारण महाराज भगवान ब्रह्मा को हरा दिया, भगवान शिव शंकर को हरा दिया। भगवान नारायण की शरण में सभी देवी देवता गण गए, कहने लगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और कल पशुपतिनाथ व्रत की कथा सुनाई जाएगी और 12 ज्योतिर्लिंग की सुबैया। पशुपतिनाथ व्रत तो सब चीजों का पुण्य देने वाला है, इसलिए कल आप सभी लोग जरूर पधारे। भगवान जालंधर का वध करने के लिए अब तैयार करते भगवान नारायण ने उसके जलंधर जैसे पति का रूप बनाया और भगवान सुंदर सा जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के दरवाजे पर जाते। भगवान दरवाजा खटखटाते और कहते अरे भागनी दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता है, प्रभु अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं महाराज। भगवान को देख करके उसने तुरंत बिठाया। उसने सोचा यह मेरा पति है। भगवान के चरणों की पूजा करी और पूजा करने के बाद चरणों को दबाने लगी। इतने में महाराज काम वासना जागृत हो गई और यहाँ पर पातिव्रत धर्म टूट गया। भगवान शिव शंकर हंसने लगे कि चलो अब कार्य हो गया। भगवान शिव शंकर ने अपने नख यानी नाखूनों को बाहर निकाला। भगवान ने चक्र को गठित किया और भगवान चक्र को गठित करके जैसे महाराज चलाते तो जाकर के भगवान ने सुंदर सा शुभ दिन आ गया। आज वही रात्रि आ गई और भगवान ने जैसे ही प्रहार किया महाराज जलंधर का वध हो गया। बोलिए जालंधर नाथ की। अभी झांकी का दर्शन करेंगे, पहले हम कथा सुना ले। जालंधर ने कहा जैसे वध हुआ वृंदा को पता चला, भगवान जैसे जलंधर का वध करा देते तुरंत अपने रूप में आ जाते। भगवान नारायण को श्राप दे देती जालंधर की, देखो प्रभु आपने हमारे साथ पति के रूप में बन करके छल किया है, इसलिए जाइए हम आपको श्राप देते हैं, आप पत्थर यानी पाषाण की मूर्ति के रूप में बन जाएं। तो भगवान सालिग्राम भगवान की मूर्ति के रूप में प्रतिस्थापित हो गए। जैसे भगवान सालिग्राम की मूर्ति के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं और सालिग्राम की मूर्ति की प्रतिस्थापित हो जाने के बाद अब महाराज वृंदा ने कहा कि देखो जो होना था वो तो अब हो ही चुका है। तो वृंदा ने भगवान ने जैसी वृंदा का माया का भार उतारा तो भगवान ने कहा हे जड़मती, हे ज्ञानमती, देख तूने देखा तक नहीं कि तू अपने पति के प्रेम में इतनी पातिव्रत धर्म में भूल गई कि तूने हरि को श्राप दे दिया, इसलिए जा अब तू भी वृक्ष भी बन जा, तू भी जड़ के समान बन जा। इसलिए महाराज वृंदा तुलसी के रूप में उसी दिन से पूजने लगी। लेकिन भगवान शंकर ने तुलसी से कहा देख तूने मेरे ईश्वर, तूने मेरे भगवान विष्णु के लिए, इष्ट के लिए पाषाण का बनाया, इसलिए जा मैं भी तुझे श्राप देता हूँ। आज से शंकर भगवान कहते मेरे ऊपर अगर कहीं तेरा दल, अगर तेरा कोई वृक्ष भी मुझे नीचे बिठा देगा वृक्ष के, तो उस व्यक्ति का संपूर्ण कुल नाश कर दूंगा। उस व्यक्ति के घर में कभी धन की बिल्कुल धनावट नहीं होगी और नाना प्रकार से वो दुख भोग करके अंत में इस संसार सागर को त्याग करके चला जाएगा। इसलिए हमें तुलसी के नीचे भगवान शंकर जी को रखना नहीं चाहिए। क्या अरे माता जी अब हम बताओ क्या करें, दूध ही खाली कर भी आए नेचे हाँ हवे तई रख दे वो सब डिब्बा धर देता। अब दूध हम का बता दे, पन्नी रखी रंदू सब थैला एला रखी रंदू हाँ। और कार्यक्रम तुम सब बैठ जात हो बिल्कुल दादाजी से बने, यानी कि जजमान सब आ रहे हैं उनको सब सामान आमान खाली करा दे दू माता जी करा रहा है भाई साहब। बोलिए श्री शंकर भगवान की।
भगवान विश्वनाथ महादेव भोलेनाथ शंभुनाथ ने सुंदर भाव से जैसे शंकर जी ने यह वरदान श्राप के रूप में अभिमंत्रित किया, और अब महाराज जैसे ही शंकर भगवान ने श्राप दिया, तो देखो जो भी व्यक्ति अपने घर में तुलसी के नीचे शंकर जी को बिठाता है या तुलसी का दल शंकर जी के ऊपर चढ़ाता है, भगवान उसके घर में कभी भी धन की पूर्ति नहीं करते। भगवान उसका ग्रह मरघट की भांति बना देते हैं। इसलिए तुलसी के नीचे हमें भगवान शंकर को रखना नहीं चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की। और आइए 2 मिनट हम और आप सभी लोग भाव गाएं। किस प्रकार से महाराज अब वृंदा भगवान की भाव गा रही है, और अब हमारे सुंदर से भगवान जालंधर को लाया जाए और भगवान शंकर जी को यहाँ पर लाया जाए। सभी लोग गाएंगे। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला सुन के भक्तों की पुकार, नंदी पे की सवार काशी नगरी में आया है शंभू है नाम, होके नंदी पे सवार। सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आया। ऐसे नहीं सभी लोग, और देखो कौन कौन कैलाश पर्वत चलना चाहता है, ऐसे नहीं दोनों हाथ आगे बताओ, ऐसे में थोड़ी आनंद आता है। नाचो भैया। सुन के भक्तों की पुकार, हो पे नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, होकर नंदी पे सवार काशी नगरी से आया है मेरा शंभुनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा शंभुनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। भोलेनाथ महादेव की।
गंगा, गौरी मैया के श्रृंगार, गौरी मैया के श्रृंगार, होके नंदी पे सवार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। बोले भोलेनाथ महादेव की। और देखिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर अभी लाइव चल रहा है। वैसे नेट पर गेसू से यार तो चलता ही नहीं है। आप सभी लोग हमारी इंस्टाग्राम आईडी DEVI देवी JYSHEWARI जयेश्वरी 01 आप सभी लोग उस पर फॉलो जरूर करें मेरे लिए। और एक एक वीडियो आज आप सभी लोग मेंशन करिएगा, फिर हम उसको देवलवाड़ा के नाम से एक एक्टिव स्टोरी बनाएंगे हाइलाइट्स के रूप में। इसलिए आप सभी लोग मेरे लिए अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, DEVI देवी JYSHEWARI जयेश्वरी 01 आप सभी लोग 01 भी लिख देंगे तो भी आ जाएगा। तो आप सभी लोग मुझे फॉलो करें, फेसबुक पर भी जुड़े आप सभी लोग मुझसे। जया मिश्रा के नाम से मेरी फेसबुक पेज है, आप सभी लोग उस पर भी फॉलो करें मेरे लिए। और देवी जयेश्वरी के नाम से मेरा यूट्यूब अकाउंट है, आप सभी लोग उस पर भी मुझे फॉलो करें। सभी लोग गए देवों के देव इनकी महिमा है भारी, देवों के देव इनकी महिमा है भारी, बोले भक्तों के ये तो है रखवाले, बोले के भक्तों के ये तो रखवाले, बोले के भक्तों के ये करके भक्तों का उद्धार, होके नंदी पे सवार, करके भक्तों का उद्धार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, होके नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। बोले महादेव भगवान की। अच्छा आनंद नहीं आया क्या? अभी नहीं आया? अरे भजन में भी नहीं आया? कैसा गाए हो? अच्छा और अच्छे गाए। अभी तो हम गा लेंगे, तो उससे पहले जोरदार जयकारा लगाओ, बोलो भगवान शंकर की। अब हमारे भैया लोगों से अनुरोध है, आप कृपया करके जल्दी से जल्द यहाँ पर लेकर के आए, क्योंकि जनता जनार्दन जाने लगी है झांकी का दर्शन कराने के लिए। कृपया करके बहुत जल्दी महाराज जी, जल्दी बस 5 मिनट बैठिए, झांकी का दर्शन करिए, फिर जाइए घर को। अब इतनी देर बैठी हूँ और बैठी रहो भाभी, जाना तो है ही घर, बैठ जाओ भैया। बोलो भगवान शंकर की। सुंदर भाव से भगवान दीनों के नाथ महादेव सरकार आज जलंधर का वध किए, लेकिन जलंधर के वध के रूप में वृंदा यानी तुलसी को यह शाप लगा। लेकिन तुलसी ने कहा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, अब मैं क्या करूं? मैंने आपको सालग्राम के रूप में प्रतीत करवा दिया। कहा चिंता न करो, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ आज से। कहा कौन सा वरदान? कहा 4 घड़ी 24 घड़ी हरि के सिर सो जाए। तुम 4 घड़ी 24 घड़ी हरि के सिर सो जाओ, तुम भगवान के सिर पर हमेशा चढ़ी रहोगे। जाओ हम तुम्हें यह वरदान देते हैं। जैसे भैया उसको वरदान अनुग्रहित हुआ, मानो उसका तो जीवन ही कल्याणमय हो गया, मानो उसका जीवन ही सुधर गया। बड़ी प्रसन्न हुई
कि चलो मुझे यह सब कुछ मिल तो गया, और इसलिए भगवान कृष्ण भगवान विष्णु को जब तक हम तुलसी का दल नहीं चढ़ाते, भगवान विष्णु जब तक हमसे प्रसन्न नहीं होते, इसलिए तुलसी का दल चढ़ाना हमें जरूर चाहिए। बोलिए श्री तुलसा महारानी की। भगवान सुंदर भाव से अब कहते हैं कि भगवान बोले अवगढ़दानी कैसी हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम क्या बताएं, जब तक हम कथा ही सुना लें अपने। ब्रह्मा जी एक बार परेशान हो गए, कहने लगे हम बड़े परेशान हैं। कहा हम समझे नहीं कैसे परेशान हुआ। कहा हम शंकर जी से बहुत परेशान है। माता पार्वती से शिकायत करी। कहा क्यों, क्या कुछ कर दिया है शंकर जी ने? कहा अरे ये भी नहीं पूछते कि किसको वरदान देना है, किसको वरदान नहीं देना है, बड़े विचित्र है। कहा किसको वरदान दे दिया? कहा अरे जिसको देना भी नहीं उसको भी वरदान दे देते हैं, सब राक्षस को परेशान करते हैं, इतने भोले दयालु हैं। कहा आप क्या बताएं माता पार्वती? शंकर जी कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं देखो एक बार की बात है, एक चोर आया, श्रावण का महीना था और शिवरात्रि आई उसी दिन, तो भक्तों की खूब भीड़ लगी हुई थी मंदिर में। रात्रि के 12 बज गए, कोई भागे ही ना। कहने लगा चोर यहाँ तो काम नहीं बन रहा है। तो बेचारा चोर आगे जाता, कहता काम कैसे बनेगा हमारा? अरे महाराज जी भी यहीं पे भंडारा कराने लगे थे, पूरे बिल्कुल चिक 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 यहीं पे बिल्कुल पर्दे के बाजू से हमारे। बताओ भैया देखो, महाराज भगवान भोलेनाथ अनेठो सुंदर सी पिंडी जले रही थी। कहने लगा यहाँ पर कुछ कृपा हुई हो। ठीक है, प्रकाश चंद्र जी की ओर से भगवान के चरणों में 100 रुपए का भेंट अर्पण किया गया। एक बार करतल ध्वनि के साथ सभी लोग इनका स्वागत करें। तो भगवान भोलेनाथ अनेठो महादेव है। श्री राधे, हाँ ध्यान दें, कृपया शोर नहीं करें। यदि भंडारा पाना तो शांति के साथ पाले, शोर नहीं करें। और सभी लोग प्रसाद पाकर के ही जाएंगे। अभी 2 घंटे कथा चलेगी। अब भंडारा कवा दोगे महाराज, पर एक नहीं बैठेगा, सब अपने अपने घर को भागेंगे, कहेंगे चलो भंडारा मिल गया। अब महाराज सुंदर भाव से भगवान कृपा करने वाले हैं, दयालु है, कृपालु है, ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है वहां पर भोजन परोसे, लेकिन शोर न मचवाएं बस। भगवान ने जैसी कहा कि देखो बहादुर मंदिर में बहुत भीड़ थी, बेचारा चुरा नहीं पा रहा था धन। भगवान भोलेनाथ दयालु है, उन्होंने एक और मंदिर बनवा दिया। जैसे एक और मंदिर बना भैया, उस एक तो मंदिर में जाकर के बैठ गया। रात्रि का समय था, वहां पर कुछ नहीं रखा, केवल घंटा चढ़ा हुआ था। देखो देर लगा, अगर भगवान विष्णु के मंदिर में जाते तो कछु नहीं तो भैया मुकुट तो मिल ही जाते। के लगा कृष्ण जी के मंदिर में जाते तो बांसुरी मिलती, मुकुट मिलते, कपड़े अपड़े मिल जाते। अब शंकर जी का है वो कपड़े। के लगा राम जी के मंदिर में जाते धनुष धनुष मिल जाता सोने होने का। अब क्या है, भगवान भोले तो भोले ही है भैया, उनका कोई भी कुछ भी नहीं है। चलिए 2 मिनट हम सभी लोग भाव से नाम संकीर्तन गाएं, और हमारे निवेदन है जल्दी से लाइएगा भोलेनाथ भगवान को। कल सबको कितने बजे आना है? हाँ, सभी से मेरा अनुरोध है जो इन 6 दिनों से ना आया हूँ, अगर वो कल आए तो उसको पूर्ण कथा का पुण्य मिलेगा, इसलिए सबको आना है कल। सभी लोग मेरे साथ गाएं और गुनगुनाएं। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी।